तो चलिए आज हम फिर हाजिर हैं वास्तविक संख्याओं यानी जो रियल नंबर हैं उस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे और वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशनल क्विट के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में एक मोटिवेशनल क्विट लेके आता हूँ जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहें, क्योंकि जो 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं तो उनमें मोटिवेशन बहुत कम होता है, लेवल जो उसका होता है ना कम होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जिस जिस पर ये है जग हंसा है, यानी जिस जिस व्यक्ति पर कोई जो जग ने हंसी उड़ाई है जिस जिसकी, उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है, तो जग मतलब ये है कि कुछ बच्चे हैं कुछ करने की सोचते हैं, कुछ उनके सपने होते हैं, तो जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं तो उनके दोस्त यार या जो उनके पड़ोसी होते हैं या गांव में कुछ लोग होते हैं जो उनका काम होता है हंसने का, स्टार्ट कर नहीं पाएंगे, अरे तू करेगा ये काम, ऐसे करेगा, तो ऐसे बोलते हैं। तो उनकी हंसी पर नहीं जाना है और उन्हें जो भी आपने सोचा है उसे करके दिखाना है। ठीक है, तो जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो लोगों की बातों पर न जाएं और जो हंस रहा है उसे हंसने दें, अपने काम में और अपने कर्म में मगन रहें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो चैनल में ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको वीडियो। तो आप जो चैनल का जो थंबनेल है ना उस पर क्लिक करके देख लेना वहाँ से। ठीक है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10th वाले बच्चों के लिए है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या है कि इसमें पूछा गया है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसका प्रयोग करके दर्शाना है हमें कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसके रूप में हो, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता हो। ठीक है, तो जो पूर्णांक है यहाँ पर कोई पूर्णांक हमें m दिया है, m के लिए मांगा है, लेकिन हम यहाँ कोई पूर्णांक अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर मान लो x मान सकते हो या कुछ और भी मान सकते हो। माना x कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जो x एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, अतः जो x बराबर होगा तुम्हारा क्या होगा 3q, 3q+1 क्या होगा 3q+1, जहाँ b बराबर क्या दिया है 3 दिया है, और तुम्हारा जो q है जो bq+r ये उसी एल्गोरिथम के रूप में है bq+r, तो b 3 दिया है कि और q हमने मान लिया है यहाँ पर q होता ही है +1, m की जगह क्या आ गया q आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो भी 3 के बगल में जो भी संख्या आएगी वो किसके बराबर होगी m के बराबर होगी। लेकिन हमने क्या माना है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो मैंने बताई थी आपको, इधर एक और बार बता देता हूँ कि जो a बराबर क्या होता है आपका bq+r, यही तो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसी के रूप में है ये। तो हमें सिद्ध करना है कि जो m पूर्णांक है यदि
तो m पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होगा, और वो भी क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं x बराबर 3q। क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं x बराबर 3q। तो यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ लिख लो सर्वप्रथम x बराबर 3q लेने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखोगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, देखिए ये बन जाएगा आपका x² बराबर 9q²। ठीक है, 9q² बन गया आपका। अब इसे हम तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² बराबर 3 कोष्टक में 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो 3 के बगल में जो भी संख्या आएगी वो किसके बराबर होगी, m के बराबर, क्योंकि m हमारा यहाँ पर क्या है, पूर्णांक m के लिए हमने माना है। तो ये 3q क्या हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। तो x² बराबर ये क्या हो जाएगा, 3m। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा स्टेप लेंगे। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, कि जो हमारा बच गया 3q + 1, अब उसे लेते हैं। थ्री क्यू प्लस 1 x बराबर 3q + 1 लेने पर, एक मिनट इसे रीच कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, अभी हमने एक तो निकाल लिया, अब दूसरा वाला निकालते हैं। तो दूसरे वाले में x बराबर 3q + 1 लेने पर। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये आप लोग लिख लेना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इधर कर लेता हूँ वर्ग। ठीक है, इधर बना लिए। ठीक है, तो यहाँ वर्ग करेंगे दोनों बच्चों का, तो ये हो जाएगा x² बराबर 3q + 1 का वर्ग। ठीक है, तो सभी को ये सूत्र पता होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर टॉप पर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता होगा, a² + b² + के 2ab। जिन जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² बराबर a², ए क्या है हमारा 3q और b क्या है हमारा 1। तो यहाँ लिखेंगे 9q², 3 का वर्ग होगा, प्लस a³ + b³ यानी 1 प्लस के 2ab, 2 गुणा 3q गुणा 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा x² बराबर 9q² + 1 प्लस 3 2 जा 6 यानी 6q। ठीक है, अब देखो ये इसे सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें किसके रूप में चाहिए, ऐसे बनाना है, इसके रूप में हमें होना चाहिए ये वर्ग। तो बराबर ये 3q² + 6q + 1 ले लिया। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ लिखेंगे x² बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये q, एक मिनट ये ऊपर चला गया,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 3 इधर चला गया तो यहाँ का बचेगा 2q और प्लस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 3 के बगल में जो भी संख्या आएगी वो किसके बराबर होगी, ये देखो 3m+1 के रूप में बनना है, इसके रूप में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर बराबर 3m+1। ये समीकरण कौन सा हो गया तुम्हारा, सेकंड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि इसने बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम मान लिया कि एक धनात्मक पूर्णांक x है और अतः x बराबर क्या हो जाएगा 3q। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq+r, तो bq+r इसके रूप में होना चाहिए। तो देखो ये bq+r के रूप में है। अब ये बोल रहे होंगे कुछ बच्चे कि ये 3q है तो bq+r कहाँ गया, तो r रिमाइंडर 0, r किसके बराबर होता है, या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और जो b होगा उससे छोटा होगा। तो b देखो यहाँ 3 है तो 3 से छोटा होगा, तो 3 से छोटा यहाँ 0 रखा हुआ तभी तो ये 3q आया है, और यहाँ 3 से छोटा 1 आया है, और एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं 2 आ सकता है, लेकिन b के बराबर b से छोटा होगा, 3 भी नहीं आएगा, तो 2 तक ले सकते हैं इसे। तो यहाँ से देखो समीकरण, अब यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब ये समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बराबर देखो एक जगह 3m आया है और एक जगह 3m+1 आया है। ठीक है, तो यही हमें क्या कराया था, सिद्ध करवाया था कि दर्शाइए कि जो एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा वो m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, यह होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को नहीं आया हो समझ तो पूछ करके एक बार देख लें। ठीक है, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। अगर आपको आता है तो खुद सॉल्व करें, नहीं आता है तो सीखें। ठीक है, ऐसे सिंपल है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दे दिया है, वर्ग की जगह घन दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया है, घन। तो यहाँ पर घन निकालेंगे हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ये भी कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ये भी हम ऐसे ही सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर अतः जो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ पर
3q कॉमा 3q प्लस 1 कॉमा 3q प्लस 8। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 9m है तो 9q प्लस 1 क्यों नहीं लिया। तो हमें इक्वेशन सिद्ध क्या करना है, ये करना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 और 9m। तो यहाँ हम अपनी तरफ से लेंगे ना, तो यह मान लिया है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 8 ले लिया हमने। ठीक है, जहाँ b क्या है तुम्हारा 3 है, जहाँ b क्या है 3 है। जैसे पिछली वीडियो में हमने माना था, पिछले वाले क्वेश्चन में माना है, जैसे देखिए ये वाला, इसमें हमने माना था कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x बराबर 3q प्लस 1, ये हमने माना था। यहाँ ऑलरेडी 3 इसमें दिया था, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ 3 नहीं दिया है तो हमने अपनी तरफ से मान लिया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं x बराबर 3q। तो x बराबर यहाँ लिख सकते हो, सर्वप्रथम x बराबर 3q लेने पर, तो यहाँ घन का बोला है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, तो करो घन, तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा 3q का घन। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 27q का क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं हम। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखो 9 कोष्ठक में 3q का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो 9q, अब 9 के बगल में जो भी संख्या आएगी वो किसके बराबर होगी, m की, क्योंकि ये m के लिए मांगा है इन्होंने, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और इसके रूप का होना चाहिए, तो हमें इसके रूप का बनाना है। तो यहाँ पर x³ बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 9m। तो देखिए पहला आ गया, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा वाला लेने पर, दूसरा x बराबर लेंगे 3q प्लस 1 लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर करेंगे दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x³ बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, कक्षा 6-7 में सभी ने पढ़ा होगा, तो सभी को याद होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर a प्लस बी का क्या होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दो तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस वाले रूप में इसको लिखना है। ठीक है, तो इसे तोड़ लो इसे, तो इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x³ बराबर यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस b³ यानी 1 प्लस 3ab यानी 9q कोष्ठक में a प्लस बी यानी 9q प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब इधर ले लेता हूँ,
ठीक है। तो इधर करते हैं हम। तो अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि हमें दूसरे वाले स्टेप में तोड़ना है। तो दूसरे वाले स्टेप में तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यू इक्वल टू 27 क्यू का क्यू प्लस 1 और ये प्लस 9 नहीं 27, फिर 9 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ ना अंदर, तो 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो अब इसे सेट कर लो, एक्स क्यू बराबर 27 क्यू का होल क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखो इतने में 9 कॉमन है तुम्हारा, तो 9 कॉमन ले लो। तो एक्स क्यू बराबर 9 कॉमन ले लिया, तो ये 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। तो ये देखो ये किसके बराबर आएगा, एम की। किसके बराबर आएगा, एम की। तो एक्स क्यू इक्वल टू 9 एम प्लस 1। ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, सेकंड हो गया। ठीक है, अब आगे हम क्या लेते हैं, ये यहाँ पर मैंने गलत ले लिया, ये इतनी 2 हो गया यहाँ पर क्योंकि यहाँ बी है। तो बी बराबर 3 है, तो 3 बराबर 3 जो बी का मान होगा वो 3 से छोटा आएगा, तो छोटा यहाँ पर 2 तक ले सकते हैं। जैसे 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगला स्टेप ऐसे ही करना है 3 क्यू प्लस 2 का। तो ये होगा एक्स क्यू, सॉरी यहाँ से हम इसे रेज करेंगे। देखिए अब 3 क्यू प्लस 2 लेने पर, तो अब एक्स बराबर 3 क्यू प्लस 2 के ऊपर निकालेंगे, तो इसका भी वर्ग करेंगे हम। तो इसका वर्ग करोगे तो सॉरी घन, दोनों पक्षों का घन यहाँ लिख लेना कि दोनों पक्षों का घन करने पर, एक बार लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ये लिख लेना अपना पूरा। ठीक है, अब देखो दोनों पक्षों का घन करोगे तो एक्स क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। इसे भी ऐसे ही सेम ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू 27 क्यू का क्यू प्लस 8, 2 का क्यू करोगे बी का होल क्यू प्लस के 2a, सॉरी क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab। तो 3ab लोगे तो 3ab देखो 3 और ये ए हो गया और ये बी हो गया, 3 या 9 और 9 18 क्यू आएगा। ठीक है, 18 क्यू कोष्टक में क्या बचेगा, 3 क्यू प्लस 2। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ये 27 का होल क्यू प्लस 8 और ये 18 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 54 है, और ये क्यू स्क्वायर और प्लस 18 का 2 करोगे 36 क्यू। ठीक है, अब इसे फिर से इसको सेट किया था वैसे इसको सेट कर लेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। यहाँ से देखो फिर 9 कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें कैसा बनाना है 9m प्लस 8 के रूप में। तो ये एक्स क्यू इक्वल टू 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस के 8। तो ये कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा, एम। तो इधर मैं रेज कर लेता हूँ एक साइड का, सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लो तब तक, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, टाइम दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा।
ठीक है, तो ये सभी उतार लिया होगा और क्वेश्चन को समझें, ना कि उतारने की कोशिश करें। जितना समझेंगे, अगर एक बार समझ लोगे तो आप खुद कर लोगे, अगर समझ नहीं पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो जहाँ तक हो वहाँ तक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ना कि रटने की और उतारने की। ठीक है, कि क्वेश्चन हमें क्या बताया है, क्या करना है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। तो अभी आप 10th क्लास में हो, जब आप 12th फर्स्ट ईयर और इंटर में आओगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है, फिर उसके बाद करना है। ठीक है, तो अभी से ये प्रैक्टिस करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, फिर उसको समझो, उसके बाद उसे सॉल्व करो। देखिए यहाँ पर मैं m ले रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, थर्ड आपका। तो सेम जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था वैसे ही इसमें लिखना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से। तो यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट कॉमा सेकंड और थर्ड से क्या आएगा तुम्हारा, एक्स क्यू बराबर, यहाँ पूछा गया था पूर्णांक का घन, तो पूर्णांक हमने एक्स माना था और उसका घन यानी कि क्यू किसके रूप में आया है, एक बार आया है आपका 9m और एक बार आया है आपका 9m प्लस 1 और एक बार आया है 9m प्लस 8। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया हमारा कि इसका जो घन है वो क्या होगा। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक किसी पूर्णांक के लिए, यहाँ पर नोट कर लेना, एक और ऐड कर लेना, किसी पूर्णांक के लिए 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन तो समझ गए होंगे सारे लोग, या एक बार और समझा देता हूँ जल्दी से, वही आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है कि पहले आपको कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेना है x, फिर उसके बाद जैसे घन बोला है तो घन करके और वर्ग बोला है तो वर्ग करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, और अंत में हम कह देंगे कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब ये 11वां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो ये भी सेम वैसी क्वेश्चन है, ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये होमवर्क के लिए। ठीक है, इसमें वर्ग पूछा है तो वर्ग वाला जो मैंने कराया था ना, हाँ ये देखिए कहाँ गया, ये शुरू में ही आपको कराया था मैंने कि किसी पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग वाला ये जो मैंने कराया सेम टू सेम वैसे ही इसको करना है। तो ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए लेके आया हूँ इससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये एचसीएफ मैं पिछली वीडियो में आपको बताया है, तो वैसे ही आपको निकालना है ये एचसीएफ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। इसमें भी यही है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको सेम वैसे ही निकालना है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लेके आया हूँ सेम जिससे कि आप लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन की। ठीक है,
तो ये आप HCF निकाल लोगे। और जिसको अगर नहीं निकालना आता है, जो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख ले, जिससे वो HCF निकाल पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किए हैं आप जिससे कि प्रैक्टिस कर पाएँ, जो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है उसका प्रैक्टिस कर सको आप खुद से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पिछली वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जाके देख लें जिसको नहीं आता। ये नया क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा आप लोगों को कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398 और 436 542 को भाग देने पर शेषफल क्रम से इतना इतना प्राप्त हो। ये आपको हमेशा काम देगा 10th के बाद भी, और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी काम देता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें पूछा हो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल इतना हो जाए। तो शेषफल ये हमारा बच रहा है 7 बच रहा है। ऐसी संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जो इनमें हम भाग दें तीनों में, 398 में, 436 में और 542 में। तो अगर 398 में दे तो 7 शेष आए, और 436 में दे तो 11 और 542 में दे तो 15 शेष है। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है कि वह HCF निकालना है, यानी कि हमें HCF क्या निकालना है, HCF। तो HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्या विभाजित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पहले क्या करें, जो शेषफल दिए हैं वो हम इन संख्याओं से निकाल लेते हैं, क्योंकि ये शेषफल बच रहा है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ती संख्या है। तो जो संख्या है जैसे कि मान लीजिए कि ये 7 है और ये 10 है और ये 13 है, तो मैं बोलूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं में भाग देने पर क्रमशः शेषफल कितना बचे, 1 1 1 और 1। या ऐसा मान लो यहाँ पर 11 कर लो और यहाँ 14 कर लो या 16 कर लो, तो यहाँ पर 1 बचे और 2 बचे और यहाँ पर कितना बचे, 4 बचे। ठीक है, क्रम से इतना शेषफल है। तो वो संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या होगी आपकी 3 बड़ी से बड़ी, क्योंकि देखो 3 दूनी 6, तो 1 शेषफल बचा, 3 का 9, यहाँ 11 है, 2 बचा शेषफल और 3 चौक 12। तो अगर हमें एग्जैक्ट संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और इसमें से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब इन तीनों का HCF क्या होगा आपका 3। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये छोटा क्वेश्चन लेके मैंने बताया, एक उदाहरण दिया है आपको। इस क्वेश्चन जो बड़ा इतना क्वेश्चन लग रहा है वो एक्चुअली बड़ा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, जो शेषफल दिए हैं वो इसमें से हम घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि दिए गए शेषफल को संख्याओं से घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ घटाओ 398 माइनस 7 करोगे तो कितना बचेगा, 391। ठीक है, और 436 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 425। ठीक है, और 542 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 527। ठीक है, 527 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, फिर इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HCF निकालेंगे। अब यहाँ पर किस विधि से निकालना है हमें, इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो 491 और 425
पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके या करने पर, तो लिख लो 391 और 425 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। देखो भाई, टेंथ वाले बच्चों के लिए है, तो टेंथ वाले बच्चे जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है, कॉपी भरनी पड़ती है, तभी नंबर्स मिलते हैं, वो भी अच्छे राइटिंग में, चाहे वो मैथ का हो पेपर, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का, किसी का हो। ठीक है, मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन रहती है और रफ कार्य भी करना होता है, तो जितना लिखोगे और ऐसा राइटिंग में रफ कार्य करोगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने पहले बताया ही आपको, एचसीएफ निकालने का तरीका, तो वैसे ही सेम टू सेम इसमें करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 425 बराबर 391 गुणा, अब देखते हैं इसमें कितने का आ जाएगा, 3 एकन 3 यानी एक बार आ जाए, तो एक लिखेंगे यहाँ पर, प्लस कितना बचेगा, यानी 5 में 3 गया 4, 12 में 9 गए, तो कितना बचेगा 3, तो 34। ठीक है, अभी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर से लगाएंगे, तो 391 बराबर 34 गुणा, अब 34 में कितने का गुणा करें, कितने चले जाएगा, 11 तिया 33 यानी लगभग 11 बार। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग कार्य कर लो, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 4 और 11 तिया 33 और 4 37, और ये 391 से घटा लो, तो कितना बचेगा, हाँ 11 17 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 17, अभी भी शून्य नहीं आया तो फिर से करेंगे, यहाँ लिखेंगे 34 और यहाँ लिखेंगे 17 गया, यहाँ कितनी बार चला गया, 2 बार, प्लस शून्य आ गया। ठीक है, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, यहाँ शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो चुका है। तो जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब आगे जो स्टेप है वो करते हैं। देखिए आगे हम कौन सा लेंगे, 425 और 527 पर यूक्लिड, अब आगे आप लिख लेना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो अब इस पर करेंगे हम, तो वही सेम टू सेम 527 लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 425 गुणा, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा इसमें, 4 प्लस भाग देने का तरीका भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं पीछे जाके। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2 0 1, अभी शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर से करेंगे, 425 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई कितनी बार चलाया ये, लगभग 4 बार, 10 का भाग 10 चौके 40 यानी 4 बार। ठीक है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर अलग से रफ्तार कर लेते हैं, फिर से 4 दूनी 8 0 4 1 4, ये 408 जाएंगे 25 में कितना बचेगा बताओ, 17, फिर से 17 बच रहा है, तो फिर से कर लेंगे 102 इक्वल टू 17 गुणा, अगर 17 छिंगे 102 होते हैं। ठीक है, तो ये शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पर भी ये 17 से पूरा पूरा विभाजित हुआ है और यहाँ पर भी 17 से पूरा पूरा विभाजित हुआ है, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 17 होगा। 17 ही वो ऐसी संख्या होगी जो कि इसमें अगर भाग लगाएंगे तो क्रमशः शेषफल 398 में 17 से भाग लगाएंगे 7 बचेगा, 436 में लगाएंगे तो 11 और 542 लगाएंगे तो 15। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः
दोनों ही स्थिति में भाजक, ये भाजक ही तो हुआ, 17 से भाग लगा दो, भाजक 17 प्राप्त हुआ है। अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 17 होगी। जो इसको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना, तो अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 17 होगी। इसके भाग लगाने पर हमें क्रम से 7, 11 और 15 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 2053 और 667 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 प्राप्त हो। तो ये आप लोग निकालेंगे जैसे मैंने बताया, सेम वैसे ही। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 1A समाप्त हुई और आगे मैं मिलूँगा 1B प्रश्नावली के साथ। तो सभी लोग मुझे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आगे आप लोगों को वीडियो ला सकूँ। ठीक है, और सारी वीडियो में मैं एक मोटिवेशनल क्वेट लाता हूँ जिससे आप मोटिवेट रहो और दूसरों को भी मोटिवेट रख सको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ज़्यादा टाइम एक बार फिर से देख लीजिए, जिस पर यह जग घसा है उसी में इतिहास रचा है। ठीक है, तो किसी के